आगे बढ़ते हैं और अब हमारी आज की दूसरी कवर स्टोरी। चीन और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। चीन और अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के एशिया दौरे को लेकर काफी नाराज है। चीन की नाराजगी इतनी ज्यादा है कि उसने अमेरिका को वॉर सिग्नल भी भेज दिए हैं। जी हां, अब तक जो तनातनी आप देखते होंगे वो मौखिक ज्यादा थी, वो ओरल ज्यादा नजर आती थी, लेकिन अब सीधा सीधा मिलिट्री एक्शंस की धमकियां दी गई हैं। खास तौर से चाइनीज साइड से मिलिट्री एक्शन की धमकियां अमेरिका को दी जा रही हैं, खास तौर से नैन्सी जी के वियतनाम दौरे को लेकर, जो कथित है। अभी उसकी पुष्टि नैन्सी के दफ्तर से नहीं हुई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो एशिया दौरे पर जो आ रही हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो विजिट होगा वो वियतनाम विजिट भी होगा। ताइवान, माफ कीजिएगा, ताइवान विजिट को लेकर भी होगा। तो चीनी सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स में एक थिंक टैंक के हवाले से ये वॉर सिग्नल अमेरिका को भेजे गए हैं। थिंक टैंक के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका को चीन के लोगों के संकल्प को कम करके आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। दरअसल चीन और अमेरिका की यह तलखी ताइवान को लेकर है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। चीन उस समय से अमेरिका पर भड़का हुआ है जब पेलोसी अपने ताइवान दौरे का ऐलान कर चुकी थी। चीन की तरफ से अमेरिका को मिलिट्री एक्शन तक की धमकी दे दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन के साथ पिछले दिनों फोन पर बात की तो उस समय भी उन्होंने वार्निंग दी थी। रविवार को पेलोसी एशिया के 4 देश सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया की यात्रा पर रवाना हुई हैं। उन्होंने फिलहाल ताइवान जाने को लेकर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने अपने दौरे के बारे में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ज्यादा जानकारी नहीं दी है। अमेरिका भी अब इस पर चुप नजर आ रहा है, लेकिन माना यही जा रहा है कि वो ताइवान जा सकती हैं और इसी वजह से चीन का पारा हाई है। अब समझते हैं कि आखिर अमेरिका के प्रतिनिधि के ताइवान जाने पर चीन को दिक्कत क्या है। तो इसका जवाब है चीन की वन चाइना पॉलिसी। कई बार इसके बारे में हम आपसे जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा ताइवान का मसला आपको समझाएं जो बड़ा पेचीदा है। दरअसल चीन की वन चाइना पॉलिसी है, उसकी राजनयिक स्थिति को मान्यता देती है, उस स्थिति को मान्यता देती है जिसके तहत सिर्फ एक चीनी सरकार का शासन मान्य है, यानी कि एक चीन होगा। चीन की इस नीति के तहत ताइवान के अलावा हांगकांग, तिब्बत और शिनजियांग को वो अपना हिस्सा घोषित करता है और कहता है कि पूरी दुनिया में एक ही चाइना। चीन की यह पॉलिसी 1949 में तब अस्तित्व में आई जब चीन का सिविल वॉर खत्म हुआ था। देश के हारे हुए लोगों को क्योमिंटांग कहा गया था और ये सभी लोग ताइवान चले गए थे। इन लोगों ने ताइवान में अपनी सरकार बना ली थी और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन कर रही थी। ताइवान खुद को आजाद देश बताता है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। चीन ने ताइवान को धमकी दी है कि अगर उसने औपचारिक तौर पर खुद को एक आजाद देश घोषित किया तो चीन अपनी सेनाओं का प्रयोग करेगा। ताइवान को लेकर चीन इतना गंभीर है कि उसे किसी भी देश का इस मुद्दे पर दखल देना बर्दाश्त नहीं करता। जो भी देश ताइवान का समर्थन में खड़ा होता है या फिर वहां का दौरा करता है तो चीन उसे अपना दुश्मन मान लेता है। किसी भी देश के लिए ताइवान, तिब्बत का जिक्र करना मुसीबत बन सकता है और यही वजह है कि चीन के साथ संबंध रखने वाले देश ताइवान से दूर ही रहने की कोशिश करते हैं, भले ही वो उसे बाहरी तौर पर समर्थन क्यों न दे रहे हों। इस वजह से ही ताइवान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कुछ हद तक कटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कई ऐसे देश भी हैं जो खुले तौर पर ताइवान का समर्थन करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर रस्साकशी होती रहती है, लेकिन इस बार चीन ने साफ कर दिया है कि अगर यूएस हाउस की स्पीकर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं, वो अगर ताइवान जाती हैं तो वो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। तो एक तरफ से सीधा सीधा थ्रेट जो है वो ये दिया जा रहा है कि अगर नैन्सी साहिबा जो है वो प्लेन लेकर वहां पहुंचती हैं तो खुली छूट चाइनीज फोर्सेस की ओर से अपने ट्रूप्स को दी गई है कि आप उन पर हमला भी कर सकते हैं। तो ये शायद इतना आगे जाकर चीन की तरफ से पहला ये रिएक्शन है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अभी तक का एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा होने की कगार पर है।